आज का टॉपिक सही में इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज बात होगी कि बर्थ होने से लेके डेथ होने तक की जो अपनी समय यात्रा है उसके बारे में। इसीलिए बोलते हैं ए जर्नी फॉर बर्थ टू डेथ। इसके बारे में एक्चुअली ये तो बहुत ही फिलोसॉफिकल टॉपिक है। अगर आप आध्यात्मिक व्यू से देखेंगे तो अपने अपना परसेप्शन रहता है। उसको आज के मॉडर्न व्यू के हिसाब से देखोगे तो उसका अलग व्यूज़ होता है। उसको साइंटिफिक वे से आप देखोगे तो उसका अलग अलग परसेप्शंस होता है। पर हम कुल मिला के उसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब फैक्टर्स जो भी इम्पोर्टेंस है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। तो जनरली जन्म क्या है, जन्म क्या होता है? तो जन्म कुछ नहीं है, वो सब एक ऐसे देखा जाए तो 5 एलिमेंट जो है उसका कॉम्बिनेशन है। और एक सुपर नेचुरल पावर जिसको बोलते हैं, जिसको आत्मा भी बोल सकते हैं, गॉड भी बोल सकते हैं, सुपर पावर भी बोल सकते हैं, वो है। मतलब कुल मिला के 6 चीज़ का कॉम्बिनेशन करके जो एक पिंड बनता है, मतलब 5 जो तत्व है वो और एक आत्मा रूपी तत्व को मिलके जो एक पिंड होता है, वो पिंड को हम एक शरीर का नाम दे सकते हैं या जन्म का भी नाम दे सकते हैं। जन्म यानी ब्रॉड डेफिनेशन इसीलिए लिया क्योंकि जन्म किसी का भी होता है। जैसे एक इंसेक्ट का होता है, आदमी का होता है, पशु का होता है, पक्षी का होता है। इसलिए उसको ब्रॉडली हमें डेफिनेशन देने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। पर ज़्यादातर हम अभी बात करेंगे सिर्फ इंसान के बारे में कि जब इंसान जब जन्म लेता है तो उस टाइम पे उसके अंदर लगभग सभी प्रक्रियाएं या सभी क्रियाएं वो कॉमन सी होती है। कॉमन सी जैसे एक पशु पक्षी या इंसान का बच्चा या कोई भी जो भी जन्म लेता है, बर्थ होता है उसका, उस टाइम की जो क्रिया है वो लगभग लगभग हर जगह पे कॉमन देखी गई है। जैसे उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, भय लगता है, खुशी होती है, ये 3-4 फैक्टर है वो इनबिल्ट होके आते हैं। वो इनबिल्ट होने के कारण आप देखो कि सबके अंदर एक सरखी सी संभावना है, यानी सरखा जो बोले एक समान सबका स्वभाव या नेचर होता है। तो ये कुछ ऊपर चली बात हो गई जन्म के बारे में। फिर इंसान जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट होने की वजह से वो धीरे धीरे उसका जो कनेक्टिविटी है नेचर की तरफ वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। जब तक वो बच्चा होता है तब तक वो नेचर से बहुत कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से उसका, अब अगर आप बच्चों का देखें तो उसका सब कुछ एकदम से नेचुरल होगा, अट्रैक्टिव होगा, जिसकी वजह से वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यारा लगता है। चाहे वो कोई भी किड्स हो तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड होता है, क्योंकि उसको भाषा नहीं आती, उसके अंदर ईगो नहीं होता है। उसको वो जो 3-4 बेसिक फैक्टर मैंने बताया उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर्स उसके अंदर अभी इंस्टॉल्ड नहीं होते हैं। वो इंस्टॉल बाकी का जो भी पैरामीटर्स है, ईगो है, पर ये जो सब बात आती है, मॉडर्नाइजेशन है, ये सब बात धीरे धीरे करके इंसान उसमें जो वो अपनी जो सोसाइटी से जहाँ से वो बिलोंग्स करता है वो सब धीरे धीरे इंस्टॉल होती है उस, और फिर वो धीरे धीरे करके सेपरेट होता जाता है किससे, नेचर से, जिसकी वजह से उसके अंदर बाकी सब खामियां शुरू हो जाती है। मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे वो जब बढ़ता है आगे, उसकी जो आयु बढ़ती है और जब आप उसमें देखोगे तो अलग अलग तरह का बदलाव दिखने को मिलता है, जहाँ से एक सभ्य समाज, मॉडर्न सोसाइटी का उद्भव होता है। उसके अंदर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तब उसके अंदर आर्टिफिशियल लाइफ जीने की जो संभावनाएं है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आर्टिफिशियल लाइफ कैसे बोलेंगे कि देखिए दो तरह से होता है, एक तो नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल यानी जहाँ तक हो सके वहाँ तक सब कुछ नेचुरल वे में एडजस्ट करना, और आर्टिफिशियल यानी हर एक चीज़ के अंदर मानव अपना दिमाग लगा के उसके अंदर जो भी प्लस माइनस करके आर्टिफिशियल चीज़ क्रिएट करता है और उसका इस्तेमाल
सोसाइटी में होता है तो उसको आर्टिफिशियल बोले जाते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे हमारी लाइफ की जो सिस्टम है उसके अंदर इफेक्ट करना चालू कर देती है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल लाइफ बोला जाता है। और आर्टिफिशियल लाइफ ज़्यादा अभी बढ़ने की वजह से और नेचर से दूर होने, क्योंकि अगर आप आर्टिफिशियल लाइफ जीते हो तो नेचर से ऑफकोर्स दूर हो जाओगे, और अगर नेचर से जीते हो तो आर्टिफिशियल लाइफ अपने आप समाप्त हो जानी है। तो ये जो गैप है दोनों के बीच में, वो बढ़ने की वजह से बहुत ही दिक्कतें और असमानताएं खड़ी होती है, जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट आदमी यानी जो मानव है उसके ऊपर ही गिरता है, मानव समुदाय के ऊपर गिरता है, मानव सोसाइटी के ऊपर गिरता है। पर वो बात की बात है, पर हम अभी बात करेंगे सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में। तो इंडिविजुअल उसकी वजह से बहुत ही सफ़र होता है, तो ये सब बात बहुत जानना ज़रूरी है। अच्छा, अभी यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल देने की हम कोशिश करेंगे, जैसे कि नेचर से कैसे अलग होते हैं। तो एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल है। सपोज़ करिए कि अभी ठंड लग रही है, अभी ठंडी का मौसम है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी का अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो उससे उससे क्या हो जाता है, जो तालमेल है प्रकृति का, अगर प्रकृति के अंदर ये 3 सीजन बनाई गई है, ठंड, गर्मी और सर्दी, ये जो बारिश का, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। और बाकी सब चीज़ देखो ह्यूमन को छोड़ के, तो वो सब उसके साथ एडजस्ट है। तो आप देखो कि उसका स्टेमिना, रेजिस्टेंस पावर और ये सब चीज़ ज़्यादा होती है और इसमें कम हो जाती है। तो धीरे धीरे वो उससे अलग होके जो अपनी एक कहने की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसका इम्पेक्ट ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि हम एकदम सभ्य समाज हो गए। पर मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा हम इफ़ेक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी को, हमारे माइंड को गिरता है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो उसका अंदर जो भी मैंने आगे बताया इस हिसाब से जो इनपुट बढ़ाते हैं, तो इनपुट जो आर्टिफिशियल इनपुट बोलते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, एजुकेशन होने के बाद आप दूसरा पकड़ लीजिए कि उसका जो नेचर वाइज जो इफ़ेक्ट आता है, नेचर में भी चेंज आ जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि अपना जो भी थॉट है, वो थॉट का और इसका दोनों को मिला के जो भी कुछ अलग सा जो उसे समझाया गया है वो समझने का कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं कभी कभी गुड इफेक्ट भी देता है और कभी कभी बैड इफेक्ट भी आ जाता है। तो जब आदमी एजुकेशन करके बाहर निकलता है, उसके बाद उसके पास 2 चॉइसेस रहती है कि जैसे वो बिजनेस कर लिया या जॉब कर लिया, मैरिज कर लिया, रिटायरमेंट हो गया, ऐसी प्रोसीजर या स्टेजेस है। पर आप देखोगे कि जब चाहे सपोज करिए कि वो एजुकेशन में आया, तो ये जो भी मैंने फैक्टर्स दिखाए उसके अंदर उसके पास 2 ही चॉइसेस है, या तो सक्सेस या फेलियर। अगर सक्सेस है तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी जो कंप्लेंट है टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स सेल्फ, मतलब उसके ऊपर अपने आप भी जो कंप्लेंट है वो कम होगी। अगर वो फेलियरिटी रेशियो उसका ज़्यादा है तो उसका जो भी असर है या उसकी जो भी इम्पैक्ट है वो उसके मोटिवेशन पे या उसकी जो इंट्यूशन है उसके ऊपर गहरा असर छोड़ती है। द सेम वे आप पकड़ लीजिए बिजनेस या जॉब में, अगर वो सक्सेस नहीं है तो वही इफेक्ट गिरेगा। मैरिज में भी 2 रिजल्ट है, या तो ही में भी ए सक्सेस और नॉट सक्सेस। रिटायरमेंट ये सब का कॉम्बिनेशन है, उसमें अगर थ्रू आउट द लाइफ वो अगर सक्सेस है तो रिटायरमेंट में उसको कोई कंप्लेन नहीं होगा, वरना वही वो रोता रहेगा, वही बात करती रहेगी। और एक दिन लास्ट में एक समय आता है अचानक से उसकी सब ख्वाहिशें ऐसे ही ऐसी जिंदा रहती है। पेंडिंग वर्क, आप इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सब देखोगे तो पेंडिंग वर्क उसका बढ़ जाता है, उसकी जो डिज़ायरनेस है, उसकी जो इच्छाएं है उसमें बढ़ोतरी होती है, कम तो होता ही नहीं है। वो हर एक स्टेज पे आप देखो तो वो हर एक स्टेज पे उसको नेचर से कनेक्ट होके उसमें उसकी जो डिज़ायरनेस है वो कम करनी चाहिए, और ये जो है नेचर की तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए। और ये ना होते हुए वो उसके रिवर्स में चला जाता है, और लास्ट में एक दिन आता है हम जिसको बोलते हैं लास्ट डेस्टिनेशन, जिसको हम बोलते हैं मृत्यु। और वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, और तब जब पीछे मुड़ के देखता है कि अरे ये काम तो रह गया, या तो ये काम तो, तब उसको एहसास होता है कि मैं आया क्यों,
और मैं जा रहा हूँ तो मैंने क्या किया, बस। तो यही तो बात है। इट इज़ अ जर्नी फॉर बर्थ टू एंड, यानी बर्थ टू डेथ। जब लास्ट डेस्टिनेशन पे हम पहुंच जाते तभी पता चलता है हमें कि ये हमने क्यों आए थे और क्या करने आए थे वही पता नहीं था, और ऐसे ही चले जाते हैं। तो ये सब बात है पूरे लाइफ की। हर एक आदमी की लास्ट डेस्टिनेशन वही है, मृत्यु। तो हमारा जो भी एक एक क्षण है वो हम जर्नी कर रहे हैं, किस तरफ? एंड की तरफ, मृत्यु की तरफ। यानी ऐसे देखा जाए तो हम सीधी भाषा में एक ही सेंटेंस में ये बोल सकते हैं कि जैसे ही हमारा बर्थ होता है वहाँ से हमारी टिक टिक घड़ी चालू हो जाती है। जो ट्रैवल है हमारा वो ट्रैवल चालू हो जाता है मृत्यु की ओर। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जन्म से लेके मृत्यु की ओर का सफ़र। और अगर कोई लकी लोग होते तो उसका सफ़र बहुत अच्छा रहता है, और कोई लोग अनलकी होते तो उसका ये जो सफ़र है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इन बीच में कई कई बार हम लोग सपोर्ट के लिए भगवान को याद कर लेते हैं, और कई कई बार भगवान को हम थैंक्स भी कह देते हैं कि तुमने अच्छा हमें जीवन दिया, हम कुछ कर सके। कई कई बार लोग पूरी ज़िंदगी और जाते हुए भी कंप्लेन करके जाते हैं कि भगवान मेरे से कुछ नहीं हुआ। तो ये सब बातें हैं, और ये थ्रू आउट द सफ़र है। आशा करता हूँ कि ये मेरा जो शॉर्ट में समझाने की कोशिश है वो आपको पसंद आया होगा।